नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो जो है कि हमारे जो बुक से है 12वीं क्लास की रैनबो पार्ट 2 इंग्लिश की। तो दोस्तों उस बुक का जो पोएम है, पोएम का नाम है दोस्तों नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियाँ आप तेजी से गिर रही है। तो दोस्तों ये जो पोएम्स है हमारे 12th बुक की है, इंग्लिश बुक की। तो दोस्तों ये जो आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये पोएम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में और चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की ओर। तो दोस्तों इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं इस पोएम को आखिर कंपोस्ट किसने किया है, रचना किसने किया है। दोस्तों ये जो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, इसका राइटर जो है वो है दोस्तों क्या, W.H. Auden, W.H. Auden, A-U-D-E-N, Auden, W.H. Auden। तो दोस्तों अगर कोई आपको बोल दे नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना W.H. Auden साहब। तो दोस्तों थोड़ा जानते हैं W.H. Auden साहब का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसके जन्म की अगर बात करें तो 1907 में और मृत्यु की बात करें 1973 में। दोस्तों जो ऑडेन साहब थे उसका जन्म जो हुआ था ये 1907 में हुआ और मृत्यु 1973 में हुआ। उन्होंने जो पोएम लिखा है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो चलते हैं इसके पत्तियाँ आप तेजी से क्यों गिर रही है। तो दोस्तों पोएम में लिखा है, आप अच्छी तरह समझने के लिए अपने आप पास में आप एक बुक भी निकाल सकते हैं इंग्लिश का। तो दोस्तों लिखा नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। दोस्तों बताएं कि नो मतलब होता है अब, द लीव्स मतलब पत्तियाँ, फॉल मतलब गिरना, फास्ट मतलब तेजी से। अब जो है पत्तियाँ तेजी से गिरने लगी है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियाँ तेजी से गिर रही है। लिखा नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नर्सेस फ्लावर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्सेस फ्लावर। तो दोस्तों देखेंगे क्या होता है मीनिंग नर्सेस फ्लावर। देखिए दोस्तों ये मैंने एक ट्री लिया है, बड़ा सा प्लांट लिया है, पौधा ही मान लीजिए इसको। और दोस्तों यहाँ पे छोटा छोटा इसके पौधे के नीचे छोटा छोटा पौधे उगते हैं। तो दोस्तों नर्सेस फ्लावर का मतलब हुआ कि जो बड़े प्लांट होते हैं उसके नीचे छोटा छोटा पौधा जो निकल आता है उसी को कहते हैं नर्सेस फ्लावर। बड़े पौधे के नीचे छोटे पौधे जो आते हैं उगते हैं उसे कहते हैं नर्सेस फ्लावर। तो बता रहे नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। बता रहे दोस्तों कि नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियाँ अब इतनी तेज़ी से गिर रही है। ये जो नर्सेस फ्लावर है, बड़े पौधे के नीचे जो छोटे पौधे उगते हैं वो भी अब नहीं रहेंगे, वो भी अब लास्ट हो चुके हैं, वो भी अब अंतिम कगार पे जा चुके हैं, समाप्ति की ओर जा चुके हैं। चूँकि पत्तियाँ इतना तेज़ी से गिर रही है कि अब वो नर्सेस फ्लावर भी नहीं बचेंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। इस लाइन में लिखा नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन। बता रहे जो नर्सेस हैं, बड़े पौधे के नीचे जो छोटे पौधे हैं वो अब जो है जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ग्रेप्स। ग्रेप्स एक वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग अगर हम जान देखें तो इस वर्ड का मीनिंग दोस्तों होता है कब्र। तो याद रखें दोस्तों ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र। तो बता नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन। बता रहे कि अब जो है ये नर्सेस का जो फ्लावर है वो अब नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे, क्योंकि वो नर्सेस का जो फ्लावर है वो गॉन हो रहा, जा रहा है कहाँ पे, कब्र की ओर। तो वो भी जो होता है कि नर्सेस फ्लावर जो है वो अपने कब्र की ओर बढ़ रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं, समाप्त होने वाले हैं, अब वो नहीं बचेंगे। लिखा एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। बता रहे हैं कि ये जो प्रेम्स है दोस्तों, तो बच्चों का जो छोटा खिलौना होता है, छोटा छोटा जो खिलौना होता है बच्चे को खेलने वाला, तो वो खिलौना को हम बोलते हैं प्रेम्स। तो बता रहे एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। बता रहे दोस्तों कि बच्चों का जो खिलौना है उसको हम अगर कितना भी हिफाजत से रखें, कितनी भी हिफाजत करें, कितनी भी देख रेख करें, कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, एक दिन टूट ही जाता है, एक दिन समाप्त ही हो ही जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार की पेड़ से एक दिन पत्तियाँ झड़ ही जाती, चाहे पेड़ कितना भी सुंदर हो, कितना भी हरियाली हो, एक दिन उसकी पत्तियाँ झड़ना निश्चित है।
चाहे कोई भी नर्सेस फ्लावर कितना ही देख रेख में लगाया जाए, फिर भी वो एक दिन मरना ही है, सूखना ही है उस पौधे को। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अब जो है कि पत्तियाँ पेड़ से गिरने लगी है। तो दोस्तों चलते हैं, ये 4 लाइन जो है इसका अर्थ एक बार हम रिपीट करते हैं। लिखा नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। लिखा है नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, और लिखा एंड द प्रेम्स को रोलिंग ऑन। बता रहे दोस्तों कि अब पत्तियाँ इतनी तेज़ी से गिरने लगी है कि अब नर्सेस का जो फ्लावर है, बड़े पौधे के नीचे जो छोटे पौधे उगते हैं, वो भी दोस्तों अब नहीं रहेंगे, और वो अब जो है कि वो छोटे पौधे जो है वो अब मौत के कगार पे है, और वो अब बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, और ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार छोटे बच्चे का जो खिलौना होता है एक दिन टूट ही जाता है, ठीक उसी प्रकार सारे पत्तियाँ जब झड़ जाएगी तो नर्सेस फ्लावर जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों करते हैं यहाँ से। लिखा विस्परिंग नेगीबोर्स लेफ्ट एंड राइट। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो आप लोगों को समस्या का कारण बन सकता है। विस्परिंग नेगीबोर्स, विस्परिंग नेगीबोर्स का मतलब दोस्तों जब देखा जाए तो इसका मतलब होता है यमदूत, अर्थात मौत का सौदागर। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों, मौत का सौदागर, विस्परिंग नेगीबोर्स, मौत का सौदागर या यमदूत। एक विस्परिंग नेगीबोर्स लेफ्ट एंड राइट। बता रहे दोस्तों कि मनुष्य का जो लाइफ है, जीवन जो है दोस्तों, उस जीवन में अगर बात करें तो हर क्षण मतलब कि लेफ्ट और राइट, बायां और दायां जो साइड है, बगल जो है बाएं और दाएं साइड में हमेशा हर क्षण हर पल खड़े रहते हैं विस्परिंग नेगीबोर्स, मतलब मौत का यमदूत। अर्थात दोस्तों इस पोयम में W.H. ऑडेन साहब ने जीवन किस प्रकार से मौत की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को दिखाए हैं, एक्सप्लेनेशन किए हैं, एक ट्री को लेकर, एक पौधे को लेकर, एक पत्ती को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो विस्परिंग नेगीबोर्स लेफ्ट एंड राइट है, तो याद रखना है कि ये विस्परिंग नेगीबोर्स जो होता है मौत का यमदूत, ये मनुष्य के लिए यूज किया है। नेक्स्ट दोस्तों है प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। बता रहे दोस्तों ये जो मौत का यमदूत है तो ये करते क्या है, ये हमारे अगल और बगल में है, लेकिन करते क्या अगल बगल में दोस्तों, ये करते क्या, देखिए ये प्लक करते हैं। प्लक्स मतलब होता है तोड़ना। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हम लोग का जो वास्तविक खुशी है उससे हमें दूर करते हैं। यमदूत का दोस्तों काम क्या है, हम लोग जो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ पूरा एकदम जो कहते हैं कि रियल डिलाइट के साथ रहते हैं, हैप्पीनेस रहते हैं, तो उस चीज़ को वो यमदूत तोड़ते हैं, उससे हमें जुदा करते हैं। जो हमारा परिवार है, जो हमारे संबंधित है, उससे हमें दूर करते हैं। कौन, मौत के यमदूत, विस्परिंग नेगीबोर्स। इसीलिए वो हमारे लेफ्ट और राइट में है, बाएं और दाएं हैं, और वो हमारे जो वास्तविक खुशी है उनसे हमें दूर कर देंगे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीजेस। दोस्तों बता रहे कि मनुष्य मौत की ओर इतना स्पीड गति से, इतना तीव्र गति से बढ़ रही है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो मनुष्य का जो एक्टिव हाथ है, फुर्तीला हाथ, या देख रहे हैं मेरा हाथ जो अभी जिधर चाहेंगे उधर ले सकते हैं, हम इस हाथ को मैं जिधर चाहूँ उधर ले जा सकता हूँ। तो ये जो मेरा हाथ है दोस्तों एक्टिव है, इस वजह से मैं जिधर चाहता हूँ उधर मोड़ लेता हूँ। तो एक समय आएगा जब ये मेरा जो हाथ देख रहे हैं दोस्तों ये जम जाएगा, मेरा ही नहीं दोस्तों सभी मानव का जम जाएगा। तो बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये हाथ जमना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हाथ जमना का मतलब मृत्यु आना। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उसका हाथ ठंडा पड़ जाता है, फ्रिज मतलब ठंडा होता है, तो हाथ ठंडा कब पड़ता है दोस्तों, मृत्यु जब आती है। तो वही बता रहे हैं कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीजेज। दुनिया में जो भी जन्म लिया है वो सभी को एक दिन मौत की गोद में जाना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है लॉनली ऑन द सेपरेट नेक्स। बता रहे कि उस दिन जो मनुष्य का जो रियल डिलाइट है उससे वो लॉनली हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, और उसका जो हाथ है वो घुटनों पर आ जाएंगे। मतलब मर जाएंगे तो क्या होगा, हाथ घुटनों पर आ जाएंगे। तो चलते हैं, इस लाइन का अर्थ आप समझते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए दोस्तों लिखा वेस्परिंग नेगीबोर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight and the active hand must be there lonely on the separate necks। बता रहे दोस्तों कि मौत का जो यमदूत है वो हमारे बाएं और दाएं हैं,
और वो यमदूत जो है हमारा जो अपना वास्तविक खुशी जो है उससे हमें अलग कर देंगे। और एक दिन जो हमारी जो हाथ है, एक्टिव फुर्तीला हाथ जो है वो भी जम जाएंगे जब हम लोग मौत की गोद में समा जाएंगे। और बता रहे उस दिन हम लोग अकेले हो जाएंगे और दोस्तों कि हमारा जो ये हाथ है वो घुटनों पर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा डेथ इन 100 एट द बैक। डेथ इन 100 एट द बैक मतलब दोस्तों कि सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं कहाँ, एट द बैक, हमारे पीछे। अर्थात दोस्तों हम मान लीजिए कि मेरा जो जन्म हुआ दोस्तों, इससे पहले कितना आदमी का जन्म हो चुका है और वो कितना आदमी मर चुका है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे जो पीछे हैं, अर्थात मेरे जन्म से पहले जिसका जन्म हुआ वो हजारों सैकड़ों लोग जो है मरे पड़े हैं, अर्थात वो मर चुके हैं जो हमसे पहले जन्म लिए थे। फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। तो ट्रैक मतलब होता है रास्ते। कितनों आदमी को आप देखे होंगे कि रास्ते में ले जाते हुए, जो सब है पार्थिव शरीर जो होता है मरा हुआ शरीर, उसको ले जाते हुए भी आप देखे होंगे। और कितना ऐसा है कि जो पहले आपके जन्म से पहले मर चुके हैं सैकड़ों, और कुछ ऐसा है जो उसको आप देखे होंगे लकड़ी का जो ताबूत है उसमें ले जाते हुए। तो चलते आगे। लिखा आर्म्स अराइज स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। तो दोस्तों ये भी कितना अच्छा यहाँ से लाइन है, 2 लाइन। आर्म्स अराइज, आर्म्स मतलब जो दोस्तों होता है बाँ, बाजू, अराइज मतलब उठाना, स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। दोस्तों मनुष्य जो है, हमारे जो W.H. ऑडेन साहब है, वो यहाँ पे भावुक हो जाते हैं आके, और वो अपने दोनों हाथ को इस तरह उठा लेते हैं और कहते हैं ए खुदा, अगर ऐसा ही करना था, ऐसा ही करना था, अर्थात मनुष्य को एक दिन मौत के कब्र में जाना ही था, तो आखिर उसे आप झूठा एटीट्यूड ऑफ लव का क्यों दिखा रहे हैं, झूठा प्रेम उससे क्यों दिखा रहे हैं कि जो मानव है मैं उससे प्रेम रखता हूँ। मतलब जो दोस्तों ये W.H. ऑडेन साहब कहना चाहते हैं कि ईश्वर अक्सर कहते हैं कि हमें अपने भक्त से प्रेम है। तो ऑडेन साहब कहते हैं कि अगर ईश्वर को अपने भक्त से प्रेम था या प्रेम है तो फिर वो मौत के कब्र में क्यों जा रहा है, क्या वजह है। इसका मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मनुष्य मौत के कब्र की ओर जा रहा है तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो गॉड है, खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो एक झूठा प्रेम दिखाते हैं हम मानवों से कि हमसे प्रेम है। तो दोस्तों लेखक बता रहे हैं कि हे खुदा, हे भगवान, अगर मनुष्य को एक दिन मरना ही था, मौत के गोद में जाना ही था, तो आप क्यों अपना झूठा प्रेम उससे दिखा रहे हैं। लिखा इन, ये तो हो गया दोस्तों, अब यहाँ चलते देखिए। लिखा स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। दोस्तों लीफलेस वुड का मतलब, लीफलेस वुड का मतलब दोस्तों क्या होता है, लीफलेस वुड का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे कि पत्ती रहित जो होती है, जिसमें पत्तियाँ नहीं होती, उसे कहते हैं लीफलेस वुड। तो दोस्तों ये जो लीफलेस वुड है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, दोस्तों देखिए स्टार्विंग थ्रू, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। दोस्तों थोड़ा सा फोन आ रहा है, एक मिनट। देखिए दोस्तों ये है कॉल्ड इम्पॉसिबल ए हेड लिस्टेज द माउंटेन लवली है। बता रहे हैं दोस्तों कि ठंड इतना अधिक बढ़ रही है, काफ़ी अधिक बढ़ रही है कि लिस्टेज द माउंटेन्स, जो ये पर्वतों की जो लिस्ट है, श्रेणी जो है लवली है, उसका जो ऊंची ऊंची चोटी है उस पर काफ़ी बर्फ़ जम चुका है। ठीक है, तो इस वजह से ठंड काफ़ी अधिक बढ़ गया है। और बता रहे हैं कि उस पर चढ़ना जो है, वो जो पर्वत है जो कि काफ़ी ऊंची ऊंची लवली शिखर है, लवली चोटी है, प्यारी प्यारी चोटियाँ हैं, उस पर जो बर्फ़ जम गया है तो काफ़ी अधिक वो ठंड हो चुकी है, वहाँ काफ़ी अधिक ठंडा है और वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है लिखा। लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पहुँच जाएँ तो वो हमें कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि तो वन में तो जो एंजल है वो भी नहीं आएगा कुछ हमें बचाने के लिए, लेकिन हाँ हमें आशीर्वाद दे सकते हैं।
हुज वाइट वाटरफॉल्स कुड प्लेस, वो जो ऊंची ऊंची लंबी लंबी चोटियाँ जो है पहाड़ की, उनसे जो वाटरफॉल हो रही है, सफ़ेद जो झरना गिर रही है पानी का, वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों बता रहे हैं कि वहाँ जाना संभव नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ ठंड काफ़ी अधिक है। लिखा ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। और बताने के जो यात्री है, हम लोग को यात्री तुलना क्या है ट्रेवलर्स से। ये जो ट्रेवलर्स हैं ये वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, पर्वतों पर माउंटेन पे पहुँच नहीं सकते, क्योंकि ठंड अधिक है और वहाँ पहुँचना असंभव है। अगर वहाँ पहुँच जाता तो इसे ज़रूर कुछ न कुछ आशीर्वाद मिल जाता, मौत के कब्र की ओर बढ़ने से रोक सकता था। देखा ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, यात्रियाँ जो है, हम लोग जो है, समस्त मानव जो है, समस्त वन प्राणी जो है, वो सभी जो है यात्री है, वो मौत के कब्र की ओर इतना दूरी तक चल गया है कि अब उसका लास्ट समय आ चुका है डिस्टेंस का, अब उसे कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन एक था जो बचा सकता था, माउंट एवरेस्ट जो है, उस पर जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ों का जो फैला हुआ है परत, वहाँ से जो झरना गिरती, वो झरना आशीर्वाद दे सकती थी, लेकिन वहाँ चढ़ना संभव नहीं है। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों के समक्ष आता हूँ। तब तक इस वीडियो को आप लोग जो है अच्छी तरह से देखें, समझें, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझने में प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास जो है ये वीडियो पहुंच सके और वो अपना जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से कर सके। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस, बाय बाय।